friends, welcome to my YouTube channel गुनीत मैथमेटिकल कोचिंग। टुडे माय टॉपिक इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग ये मेरा कंटेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, मतलब कि लाभ या हानि। ठीक है, अगर हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज्ड। कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसको जब हम खरीदते हैं उसका कुछ मूल्य होता है जिसको हम बोलते हैं खरीद मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ सोल्ड। ठीक है, जिस आर्टिकल को हम सोल्ड कर देते हैं वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस, या जिस वस्तु को हम बेच देते हैं उस बेचने के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट वन है प्रॉफिट। व्हेन एसपी ग्रेटर देन सीपी, जब क्या होता है हमारा एसपी जो है वो बड़ा हो, ठीक है, सीपी से, तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट। ठीक है, बेच मूल्य ज़्यादा होना चाहिए विक्रय मूल्य से, तो हमारा होगा प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है इक्वल्स में लिखा हुआ है एसपी माइनस सीपी। नेक्स्ट है लॉस। लॉस कब होगा, जब सीपी ज़्यादा होगा, खरीद मूल्य ज़्यादा होगा। अगर हमने खरीद मूल्य ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बता रही हूँ कि अगर हमने 10 रुपये की चीज़ ली है तो हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ होगा या हानि? लाभ होगा? नो, हमें होगा हानि होगी, लॉस होगा। तो इसका फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। कई बार बच्चे जो बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो जाती है उनके लिए, तो वो पूछते रहते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप एक छोटी सी एग्जांपल अपने माइंड में सेट कर लें कोई भी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट वन है प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज? आपको पहले प्रॉफिट और लॉस को निकाल लेना है, फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है। उसका एक फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही लॉस का फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। दोनों में सेम ही है, बस हमने प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिखना है, लॉस परसेंटेज की जगह लॉस। नेक्स्ट वन है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है? When the amount of rebate on fixed value या fixed price as market price, जब हम कोई भी हमारा cost value, जैसे हमने मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करने जाना है, ठीक है, जैसे 500 की चीज़ है, हम उनमें बोलते हैं कि कुछ हमें डिस्काउंट चाहिए, तो हमें वो क्या करते हैं, उस प्राइस के ऊपर हमें कुछ रिबेट दे देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है डिस्काउंट मिल जाता है हमें। तो वो हमें डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट मिलती है, जैसे 500 की चीज़ है वो हमें 450 में मिल गई या 475 में मिल गई, तो वो जो 475 या 450 रुपीज़ हैं वो हमारे मार्केट प्राइस हो जाता है, और जो हमें उसमें 50 रुपीज़ या 25 रुपीज़ मिले हैं कम करने के लिए, वो हमारा हो जाता है डिस्काउंट। नेक्स्ट है डिस्काउंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एम पी माइनस एस पी, मार्केट प्राइस माइनस एस पी। ठीक है, उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसके रिगार्डिंग आप इस प्रॉफिट और लॉस को बहुत इजी से सॉल्व कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि फार्मूलाज आपको रिमाइंड नहीं होते, तो इसमें मैंने आपको फार्मूलाज पहले रिमाइंड करवाए हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं। और पेपर में जो सीटेट के एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें डायरेक्ट सिर्फ सिंपल ये नहीं पूछते कि प्रॉफिट और लॉस निकालो। उसमें कई बार क्या होता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में उन्होंने दिया होता है, आपने सीपी दिया है और लॉस दिया है, एसपी निकालो, या एसपी दी है लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दिया तो आपने सीपी निकालनी है। ऐसे कुछ फार्मूलाज हैं। तो अपना 4th नंबर पे फॉर्मूला है एसपी इज इक्वल्स टू, एसपी को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज देन डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई सी पी, फिर है एस पी इज इक्वल्स टू लॉस के ऊपर 100 माइनस लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाई सी पी। ये तो दोनों थे एस पी को निकालने के लिए। नेक्स्ट वन है हमारा सी पी को निकालने के लिए। सी पी को निकालने के लिए 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई एस पी। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा सी पी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई एस पी। नेक्स्ट है 8th, जब मार्केट प्राइस या डिस्काउंट हो जाए,
एस पी इज इक्वल्स टू एम पी मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है एम पी इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। सब उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड हैं, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। एग्जाम्पल है फर्स्ट कि मोहिनी बाइज एन आर्टिकल ऑफ ₹3225 बट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स ही हैड टू सोल्ड इट ₹4000। फाइंड द गेन एंड लॉस एंड ऑल्सो इट्स परसेंटेज। एक लड़की है मोहिनी, उसने कोई भी एक आर्टिकल ख़रीद लिया जो कि 3225 रुपीज़ का है, तो उसके बाद उसने कुछ कारण हो गए उसके, जो उन्होंने कहा कि मैं इसको परचेज़ करने के बाद अब सोल्ड करना चाहती हूँ, वो उसने सोल्ड कर दिया 4000 रुपीज़ में। तो आपने इसमें पहले बताना है कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, मतलब गेन हुआ या लॉस हुआ। तो अगर जो भी निकला, गेन आए या लॉस आए, तो उसका परसेंटेज भी निकाल देना। तो सोल्यूशन है कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल लिख लिया, फिर सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल लिखा। तो मैंने देखा कि जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है, बड़ा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो मतलब मुझको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। तो मैंने एस पी माइनस सी पी करा तो मेरा आंसर आ रहा है 775। तो मैंने ये प्रॉफिट था तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगी। इसके बाद है पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। पी था मेरा 775 अपॉन सी पी मेरा कितना है 3225 मल्टीप्लाई 100। ये देखो मैंने किया हुआ है ऐसे सेम, और उसको मैंने कटिंग किया है 5 के टेबल पे, आप कट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये 3 के टेबल में कट हो रहा है, जैसे भी आपको लगे कि कौन से टेबल पे कट हो रहा है, तो आप कटिंग करके इसको निकाल सकते हो। मैंने निकाला है 31 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125। मैंने इसको सिंपल सी इसको 129 के टेबल पे सीधा डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 24.03%। तो ये मेरी प्रॉफिट परसेंटेज निकल आई है कि मैंने प्रॉफिट परसेंटेज को निकाल दिया। नेक्स्ट वन है, एक एग्जांपल है, एक लड़का है हरदीप, लॉस्ट 20% बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर ₹1536। ठीक है, तो एक लड़का हरदीप है, उसने एक बाईसाइकिल सेल करी है, तो वो 1536 की है। तो उसने बोला कि मेरे को 1536 की करने पर मुझे लॉस हुआ था, वो भी 20%। तो ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो ये लॉस दिया हुआ है 20%, एस पी दी हुई है 1536 और सी पी निकाल लो। सिंपल फार्मूला था, मैंने आपको भी बोला कि सी पी इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई एस पी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। मैंने वही लिखा हुआ है 100 मल्टीप्लाई एस पी की वैल्यू 1536 अपॉन 100 माइनस 20। तो मैंने इसको कटिंग किया तो मेरा आंसर आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 384। तो सी पी मेरी आ गई है ₹1920। मतलब मेरी यहाँ पे सी पी ज़्यादा है तो एस पी मेरे क्या था, कम। ये अपने आप देखने में पता लग जाएगा कि हमें लॉस ही हो रहा था, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन है थर्ड एग्जाम्पल, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ डबल एंड प्रॉफिट ट्रिपलेट, फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। उन्होंने बोला कि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो मेरा डबल हो जाए और प्रॉफिट जो है वो मेरा ट्रिपलेट हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। अब मैंने सोल्यूशन में क्या किया है, मान लिया कि जो मेरी सी पी है वो एक्स है एंड जो एस पी है वो वाई है। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला आता है, एस पी माइनस सी पी। तो मैंने लिख लिया वाई माइनस एक्स। बट जो सोल्यूशन क्वेश्चन में दिया, उन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस जो है वो डबल है। मैंने क्या कर दिया, उसको डबल कर दिया 2y। और प्रॉफिट क्या था, 3 गुना था, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3y माइनस एक्स। उसके बाद मैंने उसका फॉर्मूला लगा दिया कि प्रॉफिट लिखा है 3y माइनस एक्स और एस पी माइनस सी पी कर दिया, तो 2y माइनस एक्स, एक्स से करने पर एक्स की y की वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू 2x। तो मैंने y की जो वैल्यू है 2x वो उसमें पुट कर दी, एस पी इज इक्वल्स टू 2y था, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो एस पी क्या था, 2y, एस पी था y, तो एस पी मेरा y है, तो मैंने 2x की जगह पे सिर्फ y पुट कर दिया, तो आंसर आ गया एस पी इज इक्वल्स टू 2y। तो प्रॉफिट क्या आ गया हमारा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ऐसे मैंने परसेंटेज निकाल दी, तो आ गया आंसर मेरा 100%। मतलब कि हमारा आंसर
100% आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको सीटेट में कई बार मिलेंगे भी और बहुत बार आए भी हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है जो बहुत बार आपको सीटेट में करने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल जो है वो सोल्ड किया है पर उसने 5% डिस्काउंट भी दिया एंड अर्नड अ प्रॉफिट 23.5%। कहता है मैंने सोल्ड करने के बाद भी डिस्काउंट के ऊपर मैंने इतना सारा प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड इफ़ नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड। अगर वो कह रहा है कि मैं प्रॉफिट डिस्काउंट भी ना दूँ तो मुझे कितना सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो लेट द MP ऑफ आर्टिकल ₹100। मैंने MP ले ली 100, इसमें मार्केट प्राइस मैंने ले लिया 100, डिस्काउंट दे दिया 5%। SP का फॉर्मूला लगाऊंगी, MP मल्टीप्लाई या ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो ये मेरा फॉर्मूला लगाने के बाद आ रहा है SP = MP की जगह मैंने 100 लिखा, डिस्काउंट की जगह 5, तो आ रहा है 100 ब्रैकेट 95 अपॉन 100। 100 से 100 कट हो गया तो SP मेरा आ गया 95। अब उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट कितना है 23.5%। तो मैंने SP, अब तो SP पता लग गया तो मैं CP निकाल सकती हूँ। तो मैंने सिंपल फॉर्मूला लगा के CP की वैल्यू निकाली, तो वो CP मेरा निकल आया 95 मल्टीप्लाई 100, 100 प्लस 23.5। तो हमारा कटिंग करने पे ये हमारा आंसर आ रहा है, तो 95,000 अपॉन 1,235, ये मेरा CP निकल आया। अब उन्होंने स्टेटमेंट में आपको बताया था कि अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। अब उन्होंने बोला नो डिस्काउंट, SP मैंने ले ली, SP 100 आएगी यहाँ पे, सॉरी SP = 100, ओह सॉरी। तो जहाँ प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP अपॉन CP मतलब मल्टीप्लाई 100। मैंने प्रॉफिट का फुल फार्मूला लेके आपको शो किया हुआ है कि SP माइनस CP होता है। तो SP होता है 100 माइनस CP की वैल्यू जो मैंने ऊपर लिखी थी वही मैंने यहाँ पुट कर दिया, 95,000 अपॉन 1,235 अपॉन CP, फिर अगेन CP की वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो मैंने इसका LCM लिया हुआ है, तो LCM लेने के बाद इसकी वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आ गई तो मैंने इसको माइनस किया, उसके बाद नीचे जो उसके क्या थी वैल्यू 1,235, उसको मैंने कट कर दिया। तो मेरा माइनस करने पर आ रहा है 28,500 अपॉन 95,000 मल्टीप्लाई 100। तो मैंने सिंपल 0 से 0 कट कर दी, ऊपर कटिंग करी है, तो मेरा आंसर आ रहा है सिंपल 30%। तो ये मेरा और सारी वीडियोस भी देखने को नेक्स्ट मिलती रहें, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 31 जनवरी को होने वाला है और उसके रिगार्डिंग हर कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो वीडियो है इसको आप ध्यान से रीड कर लें, आपको सीटेट के एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।